तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के लिए भूगोल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़, अर्थात ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, जो आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होता है कि वन संरक्षण नीति मतलब वन संरक्षण नीति का मतलब है कि वनों को सुरक्षित रखना। वन संरक्षण नीति का मतलब होगा कि वनों को सुरक्षित रखना, इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। ठीक है। अब यहाँ पे वन संरक्षण नीति जो थी वो कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 1952 में लागू की गई थी। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना 1952 में वन संरक्षण नीति लागू की गई थी। ये स्वतंत्रता के बाद लागू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था वनों को बचाए रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है। तो देखते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या थे। इसके उद्देश्य देख लीजिए। तो इसका पहला उद्देश्य था, इसका उद्देश्य देखें तो इसके उद्देश्य में शामिल किया जाता है नंबर 1, 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में ही हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई, ये बस आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके उद्देश्य देख लेते हैं। देश में 33% भाग पर वन लगाए जाएं, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वनों को संरक्षण किया जाए। देश में 33% जो भाग हो वो वनों का हो। तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए और पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाए जाएं, अर्थात प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है तो पेड़ लगाना पड़ेगा, और ऐसे पारिस्थितिक क्षेत्र जहाँ पे असंतुलन फैला है वहाँ पे भी वन लगाए जाना चाहिए। अच्छा, पेड़ पौधे लगाए जाएं। देश में प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल्यों का संरक्षण प्रदान किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रोका जाए, मरुस्थलीकरण को रोका जाए, बाढ़ व सूखे को नियंत्रित किया जाए। ठीक है। अगला पॉइंट है निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार किया जाए। अगला पॉइंट कहता है वनों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। निर्मल ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन की उपलब्धता कराई जाए। यहाँ पर पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए तथा पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन कराए जाएं, जिसमें महिलाएं शामिल हो। वनों और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। इसमें परीक्षा में जब आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। हमें पौधारोपण क्यों करते हैं, हम पौधारोपण क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम पौधारोपण क्यों करते हैं, तो ये भी परीक्षा में आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पॉइंट नंबर 1, और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण किया जाना अति आवश्यक होता है। ये 2 कारण आपके मिल गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये उससे पहले भी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है।
तो प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे शामिल किए जाते हैं जो कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के या मानव के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, मतलब अपने आप उगते हैं, जिसमें जो मानवीय सहायता नहीं लेते बल्कि स्वयं ही उगते जाते हैं, जो अपने आकार, संरचना व अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप ढाल देते हैं। इन्हें प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, इसलिए इसको आप लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पॉइंट है। मरुस्थलीय वनों की 2 विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय वनों की 2 विशेषताएं इस प्रकार होंगी। पहला, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब बहुत ही कम वर्षा हो रही है, 50 सेंटीमीटर ही वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित होते हैं। ये बहुत ही कम वर्षा होती है, तो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसे होते हैं, झाड़ियों जैसे होती हैं, उसमें पेड़ जो होते हैं मतलब पर्ण झड़ जाते हैं, झाड़ियाँ जैसे ही लगते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इन वनों के वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। वनों के नीचे, अगर वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 50 मीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये पर्ण रहित होते हैं, अर्थात पत्तियों रहित अधिकतर होते हैं, झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं, और वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ या घास पाई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सदाबहार वन मतलब ऐसे वन जो हरे भरे होंगे, ठीक है, जिनमें हरियाली तो बनी ही रहेगी। चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। और चलिए, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात हो रही है, तो नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है कि यह वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे होगे तो आप देख सकते हो ये हरे भरे क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पौधे जो होते बहुत सघन होते हैं, सघन मतलब बहुत पास में उग जाते हैं, हरियाली बहुत अधिक पाई जाएगी। यह वन हमेशा हरे भरे होते हैं, देखो तो हरियाली होती है इनमें पतझड़ नहीं होता, ठीक है। इन वनों में क्या होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर में बहुत ही अधिक वर्षा हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो हरियाली तो बनी ही रहेगी। ये वन बहुत ही सघन होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, तो पेड़ों के लिए पर्याप्त मात्रा पानी उपलब्ध होता है, इसलिए पेड़ पौधे भी अच्छे उगते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कहता हमसे, इसमें वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। वृक्षों की ऊंचाई जो देखें तो 60 मीटर या उससे अधिक होती है। इन वृक्षों की लकड़ी कठोर व मजबूत होती है। इन वृक्षों की लकड़ी जो होती है वो कठोर और मजबूत होती है, ठीक है। इन वृक्षों में देखिए कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं, सेमल हैं, महोगनी है, रबड़ है और चंदन वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसमें देखिए, तो यहाँ पे हाईलाइटेड देखें तो इसमें मेन चीज़ आपका हाईलाइटेड होगा। पहला तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पे ये वन पाए जाते हैं, सघन होते हैं क्योंकि पानी अधिक पाया जाएगा तो हरियाली अधिक होगी, और इसमें सेमल, महोगनी, रबड़ और चंदन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते और पॉइंट देखते हम। ये वन पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट पर्वत,
पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी ढाल पर अधिक पाए जाते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, यहाँ पे अगर आर्द्रता की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता 70% से अधिक होती है, क्योंकि पानी अधिक गिरेगा तो जो हमारे जो ज़मीन के अंदर की ऊष्मा होती है वो क्या करती है, पानी को गर्म करती है। तो पानी जो होता है वो भाप के रूप में उड़ता रहता है, तो इसको आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायु में पानी की उपलब्धता, मतलब बूंद है, भास्प, मतलब पानी में भास्प का होना ही आर्द्रता कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे औसत तापमान अगर देखें तो 24 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है, जहाँ पे हम नॉर्मल रहते हैं उधर से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ये कटीले वृक्ष होते हैं, कांटेनुमा सूखे वृक्ष होते हैं, पर्णपाती वनों की बात हो रही है। देखिए, तो यहाँ पे वर्षा की कमी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती थी। यहाँ जो वर्षा होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वर्षा जो होती है वो अगर हम देखें तो ये वर्षा जो होती है ये बहुत ही कम कहलाई वर्षा। ठीक है, तो ये वन जो होते हैं वो विरल होते हैं, पानी कम पाया जाएगा तो पेड़ भी बहुत कम होंगे। इन वृक्षों की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, सदाबहार वन से अपेक्षाकृत कम होती है, 30 से 50 मीटर ही ऊंचाई होती है। अंतर आ जाए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 70 से 200 ही सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो पानी की कमी है। अब पानी की कमी जब होगी तो पेड़ों में पानी कम दिखेगा, और कम दिखेगा तो सूखे हुए पेड़ होंगे, और पत्तियाँ ये गिरा देती हैं, पतझड़ का भी इनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। देखिए, ये जो वृक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, कटीले नुमा होते हैं। देखो आप देख लो, ये देखो बिल्कुल सूखे सूखे हैं, पर ये वृक्ष जो होते हैं जब पानी की मात्रा पेड़ों में कम हो जाती है तो पेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी की मात्रा कम करने के लिए बहुत मजबूती से होते हैं। तो क्या होता है, जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, उसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। तो ये लकड़ियाँ बहुत कठोर होती हैं, तो इनका उपयोग इमारत आदि बनाने में किया जाता है, और ये लकड़ियाँ मूल्यवान होती हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट है, इसमें प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन और शीशम। ठीक है, जो कि व्यवसायिक उपयोग में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए। ठीक है, ये वन यहाँ पे देखिए, अब ये वन कहाँ पाए जाते हैं वो भी देख लीजिए। ये वन उप हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नंदा देवी जीव मंडल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये क्षेत्र आपके, जब आप ऐसे देखोगे, ठीक है, तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं, आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, चामोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, सुनहरा बाज, काला बाज जीव आदि पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो हैं लवण कच्छ, ज्वारी सकरी खाड़ी, पंख मैदानों व ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सेशन हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखते रहें, विज़िट करते रहें, इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें, 1 से 2 बार इसको पढ़ें, वीडियो को पॉज करें या उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करके जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर लें। ऐसे क्वेश्चनों को आप मत छोड़िए। और भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़िए, इसमें कुछ 1-1 नंबर वाली पॉइंट्स के ज़्यादा मिलेंगे आपको, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे fit, stay healthy.